स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा था और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो उसको हम लोग यहाँ आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो पुट द हेडिंग ऑन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो गैस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज measurable properties of gas। गैस की measurable properties, first one is mass of gas। mass of gas, इस गैस को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? mass of gas is measured in terms of moles। in terms of mass of gas is measured in terms of mole। और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो मोल्स को हम लोग निकालने का तरीका इससे है। तो यानी गैस की जो मास है हम लोग मोल्स में कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे और उसको फाइंड आउट करने के तरीके गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट, मोल्स आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल्स। नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इज वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय V। और इस वॉल्यूम को मेजर कैसे करेंगे? फर्स्ट लीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे जो है फॉर्मूले वो आप याद रखेंगे। 1 लीटर इक्वल टू, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ ml, सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ml तो 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सारे सब एक दूसरे के इक्वल है, तो ये सारी वैल्यू आप याद रखेंगे। ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको काम देंगे। नेक्स्ट, थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टीज इज प्रेशर। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है ATM। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर। दैट इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखनी है, ऐसा। नेक्स्ट, इसे हम लोग बार में भी मेजर करते हैं प्रेशर को। तो 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM। इसको याद रखेंगे, बार और ATM में रिलेशन। कोई बार में दिया हो उसे आपको ATM में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपको कन्वर्जन फैक्टर काम देंगे। नेक्स्ट, 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार, ऐसा।
1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। इसको ऐसा ये सभी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट measurable properties is temperature. Fourth measurable properties of gas is temperature. Temperature इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का यूज करते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं इसमें रिलेशन है, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये केल्विन टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में रिलेशन है। जैसे मान लेते हैं T केल्विन में दिए हुए हैं, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 273 प्लस यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू यानी T डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में इसकी वैल्यू लिखा जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान ली डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर की वैल्यू है 30 डिग्री सी। अब इसको केल्विन में बदलने हैं तो इसकी केल्विन में वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है, 273 प्लस 30 डिग्री और ये हो जाएंगे आपका केल्विन में। तो टेम्परेचर को जब भी आप प्रॉब्लम्स बनाएं तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो दीज वेयर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो इसे टेम्परेचर को हम लोग अब इसमें इन सब सारी वैल्यू को आप याद रखेंगे। दूसरा है 0 डिग्री से इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ 0 डिग्री ऐड करेंगे तो 273 के बराबर होगी ना, तो 0 डिग्री सी इक्वल टू 273 केल्विन। और इसका एक्यूरेट भी ले सकते हैं, तो एक्चुअली में 273.15 ऐसा होता है, तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो 273 ही यूज करते हैं। तो इन सारे सभी को आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ ये जो कन्वर्जन फैक्टर है इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको देता हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखे, इसमें एक और टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे C/100, ठीक है। ये C जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड को बता रहा है और ये दैट इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। ये रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, मास, ये सारे। अब देखिए ये वॉल्यूम क्या होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में उसको आप रखेंगे वो उसी कंटेनर की वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट प्रेशर, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और ये टेम्परेचर में रिलेशन, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन ATM। जैसे क्वेश्चंस है, देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग in ATM।
ठीक है। जैसे फर्स्ट दिए हुए 57 mm ऑफ Hg, फर्स्ट क्वेश्चन 57 mm ऑफ Hg, इसको हमें ATM में कन्वर्ट करना है। देखिए, तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको आप ठीक से देखिए। जैसे इसमें 50, इसको कहते हैं 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ठीक है, और इसे हमें ATM में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg, CmHg इक्वल टू, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ATM में। अब ATM और यहाँ दिया हुआ क्या, कन्वर्ट किस में करना है, ATM में, दिया हुआ किस में, CM में। तो ATM CM में रिलेशन देखिए आप, ATM और CM में रिलेशन है। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट किसने करने हैं, ATM में, तो जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 ATM इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, देखिए तो 76, तो इसको 76 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 57 डिवाइडेड बाई 76 ATM, ठीक है, बात है समझ में। और इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएंगे वही ATM आएंगे, दैट इज इक्वल टू शायद 0.75 ATM। यानी आपको ये देखना है कि जिसमें कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है, ATM में, दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में, तो जिसमें कन्वर्ट करना हुआ है ATM, तो आप देखिए 1 ATM इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 76, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 380 टोर, दूसरा क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन दे 380 टोर और इसको ATM में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट किस में करने हैं, ATM में। तो बताइए ATM से किस में करने हैं, टोर में। तो कितना ATM, 1 ATM इक्वल टू हाउ मेनी टोर, देखिए 1 ATM इक्वल टू 760 टोर, तो 760 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 760 ATM होगा। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट देखिए 20 पॉइंट या 190 mm Hg, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन तो आपके पास 190 mm Hg, चलिए इसी को ले लीजिए और इसी को हमें ATM में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 ATM इक्वल टू हाउ मेनी mm Hg, 760 mm Hg, तो 760 से डिवाइड कर दीजिए, 190 डिवाइडेड बाई 760 ATM। यानी जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसका एक कितने होते हैं, जैसे ATM में कन्वर्ट करने थे तो 1 ATM इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, उसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ टोर में है, ATM में है, तो टोर और ATM में रिलेशन कितने, उसे डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन फैक्टर हम लोग यूज करेंगे एक से दूसरे को कन्वर्ट करने में। चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं गैस लॉ। तो पुट द हेडिंग यूर गैस लॉ। तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं गैस लॉ। गैस लॉ में, गैस लॉ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ,
तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the given amount of a gas, given amount of a gas is inversely proportional inversely proportional inversely proportional to the volume of a gas। अब मान लेते हैं किसी टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम V है और प्रेशर P है। लेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at pressure P1 is V1 at constant temperature, constant temperature। तो according to this law, therefore according to this law V1 would be inversely proportional to 1 by P1 where T is constant। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो ये V1 इक्वल टू K इंटू 1 बाई P1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यह देखा है कि एट टेम्परेचर T कांस्टेंट जो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस होते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर होते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमने माना कि किसी गिवन गैस का वॉल्यूम, ठीक है, एट प्रेशर, मान लेते हैं लेट एट प्रेशर P1 and P2, P1 and P2 volume of given amount of gas are respectively V1 and V2। उसके जो P1 और P2 टू डिफरेंट प्रेशर्स पे उसका जो वॉल्यूम है वो वहाँ V1 और V2 है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V1 would be inversely proportional। नेक्स्ट, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, V2 is inversely proportional to 1 by P2 और implies that V2 equal to K into 1 by P2, equation number 2, right? From equation 1 and 2, now from equation 1 and 2, देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू K, राइट? तो P1 V1 इक्वल टू K और यहाँ से लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू K, तो K इसमें कॉमन है तो ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 3, on the basis of this equation 3 we can also define the Boyle's law as the product of the pressure and volume, ठीक है, of a given amount of gas at two different pressure
इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा ये कांस्टेंट होते हैं। टू डिफरेंट प्रेशर पे, और भी प्रेशर आप चेंज कर दें 3 डिफरेंट प्रेशर्स पे, उनके जो प्रेशर और वॉल्यूम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। सो दिस वन इज बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हेंस बॉयल्स लॉ, हेंस बॉयल्स लॉ may be stated as the product of pressure and volume is always constant, always constant। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ये था बॉयल्स लॉ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशंस होते हैं, आपने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जैसे बॉयल्स लॉ से हम लोगों ने ये देखा कि P1 V1 इक्वल टू के, या ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल टू K इंटू 1/P, ये बॉयल्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इक्वल टू K डॉट 1/P, वेयर T क्या है, कांस्टेंट है, T है कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सिस पे वॉल्यूम को और एक एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, ठीक है, या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो प्रेशर जब कम होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होंगे, राइट, ठीक है। तो यहां से इसको जब ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ये इस तरह के ग्राफ आएंगे। देख लीजिए, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहे हैं प्रेशर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि प्रेशर जब ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। और ये क्या है, बॉयल्स लॉ, इसको इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। और ये जो कर्व मिलते हैं ये क्या कहलाते हैं, आइसोथर्म, आइसोथर्म। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, यानी बॉयल्स लॉ से क्या मिलता है, आइसोथर्म। और यहाँ पर ये 0 है। नेक्स्ट